में इस चुनावी नुक्कड़ मीटिंग में मेरे साथ आए हुए पूर्व प्रधान राम कुमार जी, पूर्व उप जिला प्रमुख भाई सोन जी, संतोष सरपंच भाई खालिद और इधर हमारे कड़ेला जी जो कि जिला परिषद के मेंबर हैं, बीओबी डूंगर जी के साथ है, बरडा सर्कल सभी किसान भाई। मैं लंबी बात तो ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि अभी चुनावी सभा है, आपके बीच में दूसरे नेता भी आएंगे। जैसे कि सोन जी और राम कुमार जी कड़ेला जी ने आपको वैसे बात बता दी कि अभी आप चुनाव नहीं है, ये भंवरलाल जी के आकस्मिक चले जाने के कारण बीच में चुनाव साल भर बाकी है। दिसंबर 18 के अंदर हम सब चुनाव में उतरेंगे, सरदार शहर को भी दोबारा चुनाव में फैसला करना पड़ेगा। अभी राम कुमार जी ने बताया कि जो बीजेपी का वार्ड था उसमें भी कांग्रेस विजयी हुई। आप इसी से अनुमान लगा लो कि लोगों का कांग्रेस के प्रति रुझान क्या है। और आज 4 साल हो गए सरकार को, बीच में कोरोना रहा 2 साल, फिर भी मैं एक बात कह सकता हूं कि जो 4 बजट आए, ये अगर हम पिछली बार के सारे 5-10 साल का शासन देखेंगे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बजट थे। आपको चिरंजीवी योजना दी, उसमें आपको सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कंप्लीट इलाज फ्री आ गया। और अगर कोई आदमी एक्सीडेंट में खत्म हो गया तो 5 लाख रुपए का आपको बीमा मिलेगा। आपके क्षेत्र में सड़कें दिए, आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल दिए। अभी मैं प्रचार कर रहा था सरदार शहर के मोहल्ले में, वहां मैंने देखा कि हॉस्पिटल के लिए 75 लाख रुपए दिए भंवरलाल जी। मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि एमएलए तो आप किसी को भी बना सकते हो, डेमोक्रेसी, लोग खड़े होते हैं, लेकिन एक बात याद रखो कि डॉक्टर अंबेडकर जिसने 26 नवंबर 1949 को संविधान पेश किया, अंगीकृत हुआ, वो दिन कल ही था, आज 27 नवंबर है। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि आज के बाद सबको समानता है, सबको वोट देने का अधिकार है। उससे पहले हमें वोट का अधिकार नहीं था, इस देश में राजतंत्र था और राजाओं के ऊपर कौन थे? अंग्रेज थे। पूरा भारतवर्ष अंग्रेजों का गुलाम था। 1680 के अंदर एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई अंग्रेजों की, और जब इन्होंने यहां देखा अनसिविलाइज्ड पीपल सेटल्ड इन इंडिया, अंग्रेजों ने कहा यहाँ अनपढ़ गवार आदमी बसते हैं। उसका लाभ उठाकर 300 साल राज कर दिए, क्योंकि हम तो जाति मुर्जे हुए पड़े थे। तू मेघवाल है, तू नायक है, तू ब्राह्मण है, तू राजपूत है। लड़ने की हमारी क्षमता नहीं थी, हथियार की हमें ट्रेनिंग नहीं थी। बाहर से लोग आए और आक्रमण करके कब्जा कर लिया। महमूद गजनवी अफगानिस्तान आया, एक छोटा सा बदमाश था, और वो 16 बार सोमनाथ का मंदिर लूट गया। तो मुझे याद आता है कि अटल जी ने कहा था 16 बार जो सोमनाथ का मंदिर लूटा गया उसका मुख्य कारण हमारा जातिवाद। हमें हथियार की ट्रेनिंग नहीं थी। आज भी मैं देखता हूं, क्योंकि ये विशेष मेघवालों का गांव है, अगर घर में जाएंगे तो हथियार नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम तो सारे ऊपर के भरोसे चल रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आदमी को कोई ना कोई साधन रखना चाहिए कि रात को मान लो डाकू घुस गए, चोर घुस गया। मुझे एक बीकानेर में घटना मिली, थाने वालों ने बताया कि बीकानेर में 2 चोर ऐसे हैं जो घर में सोए हुए होते हैं ना, आदमी जब चोरी करते हैं सुनने घर में नहीं जाते हो। अब देखो कितने कमाल का शौक है। मेरे कार्यकर्ता के घर में चौधरी था, उसको 60 लाख की चोरी हुई। तो मैंने पता किया, वो कह रहे कि आदमी जब सोए होते हैं उस टाइम हम चोरी करते हैं, उनका शौक है। अब वो कैसे करते हैं? एक प्लास ले जाते हैं, वहीं से ताला तोड़ते हैं, वहीं उसी की मोटरसाइकिल उठाते हैं, या गाड़ी पड़ी तो गाड़ी उठाएंगे, सारा सामान डाल के उसमें ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि आज का जमाना खतरनाक है, पहले भी था। हमें खुद को सुरक्षा करनी पड़ेगी। मैंने इसलिए इतिहास की बात बताई। आज मैं लंबी बात मैंने कहा ना, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि नुक्कड़ मीटिंग है, लेकिन आपका जो वोट है वो बहुत अनमोल है।
मैं मानता हूं कि आपके पास बाहुबल नहीं है, कोई बड़ी जमीनें नहीं है, आप पूंजीपति नहीं हो, कोई पैसे वाला आदमी तो चुनाव में चंदा दे देता है 1-2 लाख, लेकिन जब आपकी झोंपड़ी का गेट खुलता है तो 20-20 वोट एक झोंपड़ी में, और वोट से ही राज बनता है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो बंदूक की गोली में ताकत नहीं है वो आपके वोट के अंदर है। एक वोट से सीपी जोशी हार गया था, एक वोट से अटल जी की सरकार चली गई थी, एक बार मैं भी 600 वोटों से हार गया, जीतने वाला विधानसभा में, हारने वाला विधानसभा से बाहर। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ बलरासर के लोगों से, एक मैंने अभी और देखा, भाई का अखबार जागो हुक्मरान, राज करने वाले जागो, उसमें आप भी हो। आपके भी पुराने जमाने में घर वाले राजा बहादुर थे, फिर युद्ध में हार गए तो लोगों ने आपको शूद्र बनाया, अछूत बनाया। लेकिन जब संविधान बना तो डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको बराबर का दर्जा दे दिया। चाहे आज देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे एक जूती काटने वाला हो और चाहे किसान, सबको एक वोट देने का अधिकार। इसलिए इस वोट की ताकत से लोग विधानसभा में पहुंचते हैं। लेकिन हमने अभी तक भी बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पे हम लोग चले नहीं। मैं देखता हूं कि कई बार एक गाड़ी नहीं लगाते तो हम सीधी धमकी देते हैं कि गाड़ी नहीं लगाओगे तो फिर हम तो उसको वोट देंगे जो गाड़ी हमारी लगाएगा। तो बात तो खत्म हो गई। आपको तो उसने खरीद लिया, आपको दिहाड़ी मिलेगी 10,000 20,000 रुपए, और उसमें उसने वोट खरीद लिया। फिर कहां प्रजातंत्र है? असली प्रजातंत्र जब आएगा कि आप अपना वोट विवेक से डालो। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अशोक जी गहलोत जैसे मुख्यमंत्री, आपके गांव गांव में हम इंग्लिश स्कूलें दे रहे हैं, आपका इलाज फ्री, आपके इसके अलावा आपकी 50 यूनिट तक के आपके घर का बिल फ्री। अगर आपके घर में 50 यूनिट बिजली खर्च होती है तो बिल शून्य आएगा। आपके गांव में आया भी होगा, आपके गांव में बिल आए शून्य आए ना? और 1,000 रुपए आपके ट्यूबवेल के ऊपर प्रति महीना फ्री। जैसे मैं इस क्षेत्र में कल घूमा हूं, मैंने देखा सरसों बहुत अच्छी बनी, उसमें भी 1,000 रुपए फ्री है आपको। इसके अलावा भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी योजनाएं दी है। अभी परसों इस अखबार में भी खबर है, 25 तारीख को अंबेडकर शिक्षक संघ, जो हमारा दलित पिछड़ा किसानों का एक संगठन है मास्टरों का, मैंने और मुख्यमंत्री जी ने सम्मेलन किया। मुख्यमंत्री जी आए, उसमें कम से कम 10,000 लोग थे पूरे राजस्थान। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो तुम्हारी रोस्टर प्रणाली है जिसकी वजह से आपका बैकलॉग है, कम से कम 25,000 सीटें खाली पड़ी है, ये भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि रोस्टर की भी मैं पूर्ति करूंगा ताकि अनुजाति के बच्चों को आगे नौकरी मिले। आपका प्रमोशन है, आरक्षण है, उसमें उसको भी सुरक्षित रखा है। और दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार चल रही है, मोदी जी कहते थे 2014 में महंगाई बहुत बढ़ गई है, उस टाइम थी 400 रुपए में टंकी, और आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, टंकी होगी 1100। उस टाइम पेट्रोल डीजल था 60 रुपए 50 रुपए, जब वो कहते थे बहुत महंगाई हो गई है, बहुत हुई महंगाई की मार, तब की बार मोदी सरकार के नारे लगे थे 2014। और आने के बाद अपनी हालत क्या की है? आपका रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, आपके बच्चों का आरक्षण खत्म हो गया, नौकरियां नहीं है। अग्निवीर योजना लागू के सेना का बेड़ा कर दिया कि 17 साल के भर्ती और 21 साल में छुट्टी। तीसरा एक और काम कर रहे हैं बड़ा, हमें जगना पड़ेगा जो अनुजाति के लोग हैं, आपके संविधान को जला रहे हैं RSS के लोग, और जिस दिन ये संविधान जल गया उस दिन फिर आपसे वोट मांगने की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि किसी के बहकावे में मत आना। अनुजाति ने इस कांग्रेस को मजबूत किया। जिस प्रकार बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है तो वो आदमी मजबूत नहीं रहता। मेघवाल वोट जो है कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। अब मुझे बताओ, ये कॉमरेडों ने खड़ा किया है मेघवाल को, सामान्य सीट में कर टिकट देने लग गया। ये बीजेपी की चाल है, माफ करना। मैं उनसे कहूंगा ये मात्र इसलिए खड़ा किया गया है कि मेघवालों के वोट कट जाए और अनिल को नुकसान हो जाए। ये को जीतने के लिए खड़ा नहीं किया उस भाई, ये इसलिए खड़ा किया है ताकि भोले शाने होते हैं कि भाई समाज का खड़ा हो गया। अरे पहले देखो तो सही उसकी समझ क्या है, क्या जीत की श्रेणी में है वो? अन्यथा अगर वोट कट जाओगे तो आप राज से कटोगे। और जिस भंवरलाल को आपने 7 बार जिता के भेजा है, तो मैं तो पहले आया नहीं सिफारिश करने, आपने भेजा है तो कोई क्वालिटी थी। और आदमी आज वो बीच में चला गया
तो 1 साल तो उस परिवार का वैसे ही हक बनता है। और अगर भंवरलाल जी के बेटे को वोट देंगे तो सीधा राज से जुड़ोगे आप। और आज मैं जो कैबिनेट मंत्री के रूप में हूँ, मुझे याद आता है वो भी हमारे नेता थे, हम सीनियर थे, हम बहुत उनको सम्मान करते थे। भंवरलाल जी मास्टर वो हमारे नेता थे, हमारे संभाग के कैबिनेट मंत्री थे। उनकी डेथ के बाद मैं सुजानगढ़ भी गया, 10 दिन रहा, खूब प्रचार किया, भाई को जिताया मनोज को। और आज मैं जो कैबिनेट मंत्री हूँ, ये भी मेघवाल समाज के बड़ा समाज होने के कारण मुख्यमंत्री जी ने ये आपको सम्मान दिया कि कैबिनेट मंत्री बना के भेजा। इसलिए मैं कहने आया हूँ कि मेरी जिम्मेवारी है संभाग में, अगर आपकी कोई भी सुनाई नहीं करे और अगर कहीं भी आपके साथ कोई अत्याचार हो तो मैं कह के जा रहा हूँ, गोविंद राम मेघवाल 24 घंटे आपके लिए मेरा दरवाजा खुला है। कभी भी आप SMS रोड पे बंगला है, मैं आपका भाई हूँ, खाजूवाला से आता हूँ। मैं समाज के लिए जेलों में भी गया हूँ, 20-20 मुकदमे भी झेलने पड़े, लेकिन मैं घबराता नहीं। मुकदमे तो जेलों में तो अम्बेडकर को भी रहना पड़ा था। आपको पता है, एक तालाब पे पानी पीने के लिए हाथ पैर तोड़ दिए थे। जब अंग्रेजों ने कहा ये छुआछूत क्या है, तो उन्होंने कहा चलो मैं बताता हूँ। तो एक तालाब पे ले गए, तालाब पे पशु पानी पी रहे हैं, और जैसे अपने समाज के लोग गए तो लोगों ने लाठियां बरसाई, उसमें हाथ पैर टूट गए थे बाबा साहब के। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लड़ाकू लोगों की पहचान करो, आपकी पैरवी करने वाले लोगों की पहचान करो। अगर हम आए गए यूं मर्जी आए वही आपसे वोट ले गया पटाके, तो फिर आप ताकत नहीं बनोगे। गांव में पूरे समाज के लोग हो, भारी संख्या में हो, लेकिन अपने नेता की कदर नहीं करेंगे, असली और नकली की पहचान नहीं करेंगे, और वोट को अगर सही दिशा में नहीं डालेंगे तो हम ताकतवर नहीं बनेंगे। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि एक मजबूत नेता के पुत्र लड़ रहे हैं अनिल जी, आपके 1 साल के लिए वापस आपके बीच में आए। अगर आप लोग उस टाइम नाराज हो जाए, काम नहीं करें, तो फैसला आपको करना है। लेकिन आज की जो ताकत है वोट है, वो पूरी ताकत आपको अनिल जी को देना चाहिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है 4 कैबिनेट मंत्री बनाए पहली बार, 4, आज तक कभी कैबिनेट नहीं मंत्री बने। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि मैं वो कैबिनेट मंत्री नहीं हूं जो खाली बंगले और कार में खुश हूं, मैं आपकी सेवा करके खुश होता हूं। और वो कभी आप आओगे तो गोविंद चौहान की पहचान हो जाएगी कि मेरा मिजाज क्या है। मेरा विधानसभा का वीडियो उठा के देखना, पूरे देश से मेरे पास फोन आते हैं। आज मैं खुल के बोलता हूं, मन की बात बोलता हूं, और मैं खुला कहता हूं कि जब तक इस देश के अंदर दलितों के साथ भेदभाव होता रहेगा, छुआछूत होती रहेगी, हमारा समाज बराबर की दर्जा आप लोग नहीं दोगे, तो गोविंद चौहान जैसे लोग चुप होकर के नहीं बैठेंगे, हमेशा मजबूती के साथ बात करेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि अभी जो वीडियो साहब ने बात सुनाई, हमारे डीओ साहब ने, मुझे बड़ा फील कि मुझे बताओ कि भंवरलाल जी को वो बात क्यों कहनी पड़ी। वो इसलिए कहनी पड़ी कि इस समाज की व्यवस्था है, कितनी खतरनाक व्यवस्था है, कितना उन्होंने तो मजाक किया, लेकिन ये क्या बीमारी है, गर्भग्रस्ता में वो बैठेंगे, बाहर वो बैठेंगे। मैं ये कहता हूं, मैं भी मंदिर को पूछता हूं क्योंकि मुझे भी वोट लेना है, लेकिन अंदर बैठने वाला पुजारी और बाहर बैठने वाला भिखारी, तो मुझे बताओ वो भिखारी करोड़पति क्यों नहीं बना? इसका जवाब दीजिए। बसों से लोग बैठे मंदिरों में। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि याद करो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा और उनके गुरु कबीर ने क्या कहा। कबीर ने कहा, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे आटे की चक्की भली पीस खाए संसार। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हारे घर में अंबेडकर पैदा होंगे, तुम्हारे घर में भंवरलाल मास्टर जैसे लोग पैदा होंगे और आगे चल करके समाज का नेतृत्व करेंगे। तुम्हारे घर में कलेक्टर और एसपी पैदा होंगे। और अगर अंधविश्वास में चलने लग गए तो मैं एक उदाहरण देके मेरी बात खत्म करूंगा कि हमारे अर्जुन राम जी आपके यहाँ कलेक्टर थे, अभी MP है, कैबिनेट मंत्री है। और जब कोरोना आया तो अशोक जी गहलोत ने तो गांव गांव में निःशुल्क दवाई थी, और अर्जुन राम जी का कोई बढ़िया मित्र था, उसने चंदा दे के कहा प्रचार करो मेरा। जैसे आते हैं ना फिल्मों वालों के विज्ञापन देखे होंगे आपके दर्दे वाले, अर्जुन राम जी बोले भाभी जी का पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ, कर लो बात। ये है नेता, क्या निहाल करेंगे आपको? इनके भरोसे देश चलेगा? हमारे संविधान की प्रतियां जलाई जा रही है, जिस संविधान के तहत अर्जुन राम ने शपथ ली, रिटायर होने के बाद लोग घर में बिठाते हैं। अब तुम कैबिनेट मंत्री बना दिया और वहां संविधान जल रहा है, तुम बोल नहीं रहे हो। महंगाई चरम सीमा पे चली गई है, अर्जुन राम कभी बोला नहीं।
पूरे देश को बेच रहे हैं मोदी और अमित शाह। रेलवे बिक गया, बीएसएनएल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, नौकरियां खत्म हो गई, कहीं बोल नहीं रहे। जगह जगह बीजेपी का राज, दलित के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा है। अगर ये सीन देखना हो तो किराया मैं दूंगा, आप जाओ उत्तर प्रदेश में, जो आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, बिना कारण के दलित जो भी उनके विरुद्ध बोलता है उनको जेल में उठा के डाल देते हैं। कोई भी नेता इनके विरुद्ध में बोलते हैं उनके घर में ईडी भेज देते हैं, इनकम टैक्स वालों को भेज देते हैं। देश का प्रजातंत्र खतरे में है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ही नहीं बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा आदमी जो आप तीसरी बार मुख्यमंत्री रही, आपका हुक्मरान छाप रहा है कि मुख्यमंत्री जी कह के गए हैं कि बीजेपी के राज में प्रजातंत्र खतरे में है। और अगर प्रजातंत्र और संविधान खत्म हो गया तो फिर वापस राजतंत्र आएगा, फिर आपकी रमें कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे दलित भाइयों, तुम्हें डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है और उसने एक ही बात कही है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बच्चों को पढ़ाओगे, फिर आप संगठन में रहोगे और फिर संघर्ष करोगे। और यदि अपन ने समाज के नाम पे अलग अलग वोट डाल के 5,000 ले जाएंगे, फिर किसको मुंह दिखाएंगे अपन, किसके ऊपर रोप गाड़ेंगे। अगर आज अनिल जी को वोट दोगे तो आप मेरे पास आ सकते हो, मुख्यमंत्री जी के पास जा सकते हो, अनिल जी के पास जा सकते हो, सीधी राज में एंट्री है। और कोई भी समस्या हो, आप, मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं, आप मेरे पास आओ। अगर मैं जिंदगी भर कभी मुंह मोड़ जाऊं सही बात के लिए तो फिर उलाना दे। हम आदमी के पास आते नहीं, किसी से मिलते नहीं, संपर्क बढ़ाते नहीं, उसी का कारण है कि हमारे पर अत्याचार होता है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं कल 4 गांव में घूमा हूं, भारी उत्साह है हर जगह। मैं पहली बार देख रहा हूं हर कौम के अंदर भारी उत्साह है। मैं गांव के आदमी से पूछता हूं, एक ही बात कहते हैं कि भंवरलाल जी ने जिताया 17 और 19 अब की बार आना 30 टप्पा। अब गांव का आदमी है, वही वोटर है। और आप जानते हो कि माहौल जब चेंज होता है पूरे देश का तख्ता पलट देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये मोदी और अमित शाह दोनों हिटलर हैं। हिटलर क्या था, बहुत बड़ा तानाशाह हुआ था, मीटिंग में रोता था, आंसू बहाता था, मगरमच्छी आंसू। उसी प्रकार आपने देखा होगा मोदी को आंसू बहाते हुए। ये बनावटी आंसू है, ये पूंजीपतियों की कठपुतली बन चुके हैं, पूरे देश को अंबानी और अडानी को बेच चुके हैं। आपके बैंकों को लुटवा करके इनके साथी विदेश में भाग गए। इनका प्रजातंत्र में भरोसा नहीं, जगह जगह दलित और सवर्णों का झगड़ा करा दिया, कहीं जाट और गैर जाट को लड़ा दिया, कहीं मराठा और गैर मराठा को लड़ा दिया, कहीं सिख और गैर सिख को लड़ा दिया। आपको याद है दिल्ली की सीमा पर पहली बार 700 किसान शहीद हो गए। मामला क्या था, किसान की एक ही मांग थी कि कृषि भूमि का कानून गलत बनाए वापस लो। और अगर वो कानून लागू हो जाता, ये आपके खेतों की जमीनें सारी कुर्क हो जाती, कुछ नहीं बचता आपके। इसलिए 700 किसान शहीद हुए। 378 दिन बाद मोदी जी को आके कहना पड़ा मेरी गलती होगी। तो आप इस मोदी और अमित शाह को भी हटाना पड़ेगा, वो तो आएगा 24 में नंबर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सरदार शहर के अंदर ये मजबूत परिवार, इसमें जातिवाद नहीं है। उन्होंने जो बात कही उसका मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, अंधविश्वास में पढ़ो रहोगे, कहीं 2 ईंट लगा ली बैठे धोख लगा रहे हैं, उससे आपका भविष्य नहीं बनेगा। ये तो डॉक्टर अम्बेडकर आया, संविधान में ताकत दी और उससे हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे। एक जमाना था इस देश में सुई नहीं बनती थी, ये देश अलग अलग टुकड़ों में था और उसका फायदा उठा के अंग्रेज राज कर गए, उसका फायदा उठा करके मुगल राज कर गए। आज विज्ञान का युग है, कोरोना में भी इंजेक्शन से इलाज हुआ है। और बीजेपी वाले क्या कहते हैं, गाय का मूत्र पी लो, गोबर पी लो, शाम को गागले पे चढ़ के थाली बजाओ, क्योंकि इनके शर्म तो है नहीं। और ना इन मोदी जी के कोई शर्म है, ना कोई औलाद है। अन्यथा तो आदमी सोचता है कि यार ढंग से बोलो, नहीं तो औलाद में नुकसान हो जाएगा, बीमारी फैल जाएगी। इन्होंने तो अपने घर ही नहीं बसाए, इसलिए इनको किस बात की चिंता है। इसलिए ये लोग बहुत तानाशाह लोग हैं, नाथूराम के गोडसे के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके एक एक वोट से ही एमएलए बनता है। आप लोग 10 दिन सारे काम छोड़ करके और आप इसमें लग जाओ। आपके लिए प्रजातंत्र में इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। अगर आप कोई दूसरा त्योहार मानते हो तो वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कह रहा हूं विशेष करके अनुजाति के लोगों को कि आपको जो वोट की ताकत दी है, इससे बड़ी आपके पास ताकत नहीं है। आज बड़े से बड़ा आदमी आके झुकता है। एक लास्ट बात कहूंगा कि जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब बाहर मुस्कुराते हुए निकले,
हंसे। तो एक नेता ने पूछा कि बाबा साहब आप खुश नजर आ रहे हो। तो बाबा साहब ने क्या बात कही? बाबा साहब ने कहा कि मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने मेरे समाज को समानता का दर्जा दिया, मैंने स्वतंत्रता दिला दी, उनको बोलने का अधिकार दिला दिया। आने वाले समय में हमारे बेटे एसपी कलेक्टर बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और आज उसी का परिणाम है कि गोविंद राम मेघवाल तो उसने पलट के क्या जवाब दिया नेता ने? उन्होंने कहा आप बड़े गरीब हैं, हम पैसे में खरीद लेंगे, किसी को बोतल देंगे, किसी को 5,000 रुपए देंगे, किसी को दिहाड़ी देंगे। तो वापस बाबा साहब ने क्या कहा वो भी सुनना। बाबा साहब ने कहा मैं मानता हूं कि मेरा समाज गरीब है, सीधा है, अपराधी नहीं है, लड़ता नहीं है, लेकिन जिस दिन वोट की कीमत समझ गया आपको एक एक वोट के लिए तरसना पड़ेगा। अब कितनी बड़ी बात है, कब गई? 1949 और 50 संविधान लागू होते थे। अब वो दिन कब आएगा? वो दिन उस दिन आएगा जब आप वोट को समझने लगे, एक एक वोट तरीके से दो। अरे भोला छेड़ा कोई वोट ले जाए, केर मान लो हड़ी हो बे अकल काट ली कि 2,000 रुपया दे रहे और मारो मालिक तो ही है। तो ये है भोलापन, ये प्रजातंत्र है, वोट का आपको अधिकार है, आप स्वतंत्र हो। लास्ट में ये कहूंगा भाई अनिल को वोट देके जिताओ और राज्य में सम्मिलित हो। और भाई गोविंद राम मेघवाल आपका भाई है, खाजवाला से विधायक है। मैं पहली बार नोखा से बना था, आज भी नोखा का आदमी आता है मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ। बीकानेर जिले का कोई भी आता है सम्मान करता हूँ। मेरे मंत्री बनने के बाद मैंने कम से कम 40 मीटिंगें की है। आपका पाली, मेड़ता, सोजत, सिरोही, अलवर, नौर, भादरा, गंगानगर, वहां तो मैं प्रभारी भी हूं, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं मेरा लोग सम्मान करते हैं। हो सकता है मेरे पास पैसा ना हो, लेकिन बाबा साहब के आशीर्वाद से, अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की पार्टी से जो हमें जिम्मेवारी मिली है और इन्होंने हमारे पे भरोसा किया है, मैं भरोसा दिला रहा हूं कि ना तो समाज का नाम नीचे होने दूंगा, ना पार्टी का नाम नीचे होने दूंगा। और हम चाहते हैं कि जो संविधान और प्रजातंत्र को जो बीजेपी और आरएसएस खत्म कर रही है, इनको सत्ता से बाहर करना है, और सत्ता से बाहर होगा वोट के माध्यम से। इसलिए आप 10 दिन अब लगकर भाई अनिल को जिताओ और विधानसभा में भेजो, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।